तो मेरा एक भतीजा था ईसागढ़ से, हाँ वो हाँ। आपके भेजता रहता है मेरे को। अच्छा, आप अपना परिचय तो थोड़ा सा दें। मैं आपके पास इंस्पेक्टर रहा हूँ क्राइम में, सीआईडी में। आप के उपाध्याय का मैं था, राजेंद्र सिंह चौहान था सर। ओके ओके, व्हेन आई वाज डीआईजी सीआईडी आप हमारे इंस्पेक्टर रहे हैं। सर सर सर। ओ ग्रेट। तो आपको मालूम है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन प्लान बनाए जाते थे, कैसे क्या हाँ कार्रवाई की हाँ। जाती थी, याद है? तो हाँ, सब मालूम है सर आप। मैं आपके हाँ। पास रहा हूँ सर। हाँ। चलिए, तो तो बहुत वैसे ही अच्छी। मैंने पहले मैं व्हाट्सअप करता रहता था आपको। जी जी जी। मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मेरा थोड़ा चुप हो गया फिर। देखिए, मैं व्हाट्सअप देखता तो नहीं हूँ, व्हाट्सअप से भेजने में यूज करता हूँ मैं। मेरे सर से सर। 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, यदि मैं व्हाट्सअप देखने लगूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। आपको ये बात समझ में आ रही है सर आपको कि नहीं आ रही है? हाँ, समझ गए सर। हाँ, अब यदि मैं देखूंगा तो आप बताइए, मैं पागल हाँ हो हाँ। जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? नहीं, सही कह रहे हैं। हाँ बताओ, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, वो फालतू को चलता रहता है। जी 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 जी। जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब जो है सर समय आ गया है बदलाव का। सर। ठीक है। सर मेरे पास एक आदमी है सर, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। आप जोर से मिलाइए, क्या दिक्कत है उसमें? उसका क्या है सर, वो आप माने या ना माने, वो आपको उसके नाम से बता देगा ये आदमी क्या है, अच्छा। और क्राइम कौन कर रहा है ये भी बता देगा। मैंने 5-6 इन्वेस्टिगेशन किए हैं सर। पाँच अरे, पाँच साल के जो पुराने केसेस थे। आप जो है कुछ दिन इंतजार करिए, हमारा डिजिटल चित्रगुप्त व्यक्ति अपराध करने निकलेगा, वो बता देगा कि सर योगेंद्र श्रीवास्तव अपराध करने निकल रहे हैं। इनके साथ जो है ना, ये सर। 4 मोग्गे हैं, इस गाड़ी से जा रहे हैं, इस रास्ते का प्रयोग करेंगे और इनका हाँ अपराध सर का सर। टारगेट ये होगा और उसे अपराध करने हाँ के जी। पहले गिरफ्तार कर लेंगे। आया आनंद कुछ नहीं तो आपको कि नहीं आया? ये नहीं सर, ये स्टेप तो आपकी बहुत आगे वाली है। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये स्टेप। हाँ हाँ। वो तो तो आप कहेंगे वैसे बातचीत बातचीत करने से कोई तो अपन को दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो ये बताएं कि जो है हाँ। ना, क्राइम फ्री भारत 2024 में भारत सरकार बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये बताइए। वो क्या बताएंगे, मैं तो बता रहा हूँ बना ही रहे हैं हम। नहीं नहीं, मैं वो नहीं चलता उस बात पे। हाँ। मैं तो वो ये आदमी ये जानता है, आप जैसे किसी का नाम लेंगे, किसी हम्म। का भी नाम XYZ, वो ये कह रहा है, उसका कह रहा है ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। हाँ हाँ। तो कौन फायदा ले रहा है, कौन नुकसान उठा रहा है, और कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसको धोखा देगा, वो ये बता देगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। बस इतना ही बताएगा, इससे अधिक नहीं बताएगा। अच्छा, इससे अधिक क्यों फिर नहीं वो आपका बताता है? वो नहीं, आप जैसे प्रश्न करोगे, जो भी प्रश्न करोगे हाँ उसका हाँ। उत्तर मिलेगा। वो अच्छा हो आपके लिए या बुरा हो, वो बता देगा। बता दे उसको, वो बताए कि क्राइम फ्री भारत जो है 2024 में सभी राजनीतिक दलों को हराकर चंद्रगुप्तों हाँ। की सत्ता स्थापित करेगा और इस देश के जो है ना पूरे नियम कानून जो गुलामों वाले हैं उनको बदल देगा। नहीं प्रशासनिक तो मैं आपसे बात करा, मैं ऐसा करता हूँ, जी आपसे टाइम ले लूंगा, जी। उसके बाद आपसे और मैं हट जाऊंगा, आप दोनों को बात करना है जो नहीं भी नहीं, आप करना भी है। बने रहिए ना, ऐसी क्या गोपनीय बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं नहीं, कि आप क्या है, कई चीजें ऐसी आ, अरे कोई हाँ। सब चीजें नहीं है, ये तो जो है ना भगवान का दरबार चल रहा है, कहाँ चक्कर में आप? नहीं ठीक है सर। इस दरबार तो में कुछ नहीं छिपाना है। चलिए क्योंकि जब राज्यपाल के यहाँ अपन ने ड्यूटी की थी सर हाँ के हाँ। साथ, तब मैंने आपका वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, अच्छा, कहाँ देख लिया था? हाँ हाँ। अच्छा। भोपाल के अंदर, अच्छा, ओके राज्यपाल के यहाँ। ओके, क्या देखा फिर उसमें तो के आपने? के उपाध्याय था, मैं भी था, राजेंद्र सिंह चौहान थे, और बहुत अधिकारी थे सर। जी जी। और आपका जो था ना, हाँ हाँ जिस तरह का आपने उसमें उपयोग किया लोगों का, हाँ हाँ वो ये अपने आप में अलग चीज थी। हाँ 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 हाँ। अभी क्या हुआ, वो मेरा भतीजा है ईसागढ़ में, ओके। तो वो आपके भेजते रहता है मेरे को। मैंने कहा मैं तो जानता हूँ उनको। हाँ हाँ। मगर वो आपके टच में है। अच्छा, जो उसका नाम है आप जो रघुवीर क्या श्रीवास्तव। रघुवीर सरन जी की बात कर रहे हैं क्या? सर सर सर। या वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो सर आपसे टच में है। हाँ, मैं मुझसे। नहीं हूँ, जबकि मैं आपके पास पहले रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। तो मैं ये चाह रहा था कि इसमें कुछ अपन किसी का उपयोग ले सकते हैं तो लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है है। तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक देखिए आदमी टच में तो आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक सर से आप स्वयं जुड़िए, राइट?
इसमें ठीक है सर, ओके इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, राइट। सर। हाँ और हाँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करता है। तो इसमें सर। 2 तरीके की कैपेसिटियां हैं। सर पहली कैपेसिटी है कि सामने वाला अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसकी जी। सोच ये है कि वो पर्दे के पीछे रहना चाहता है। ऐसे लोगों हाँ को वो तो होता है सर। ऐसे लोगों को क्राइम फ्री भारत से जुड़ने के समय इसे हम सदस्य कहते हैं, राइट। सर और इस सदस्य की जो है हमने अभी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसके लिए सर। हमने वो बताइए शपथ बनाई हुई है। मैं उस शपथ पे अभी जा रहा हूँ और वो आपके सामने उसको पढ़ता हूँ, आपको आनंद नहीं आएगा। सर, मैं चाहूंगा आप मेरे को जरा 5 मिनट का टाइम दें, मैं आपसे उस आदमी को मिलाता हूँ पहले। वो पहले मैं आपसे बात करूँ, उससे बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। सर तो ठीक है सर, ओके सर। ये जो शपथ है, ये शपथ का पहला हिस्सा कहता है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने भारत को 21 लक्ष्यों, जो 21 लक्ष्य हाँ हैं, सर। उसमें सब चीज़ें समाहित हैं कि जो अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून जो है वो बदल दिए जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो बादशाही है, क्रूर है, भ्रष्ट है, इसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बना लिया जाएगा। यदि ये जानबूझ के विलंब से निर्णय लेती है या गलत निर्णय लेती है तो उसे न केवल दंड मिलेगा बल्कि उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी, राइट। सर वो सिस्टम ही खराब है सर, हाँ, तो सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। उसी का इलाज बता रहे हैं। ये आपको कुछ नहीं लड़ना है, ये सिस्टम जो है ना सबको ठीक कर देगा। तो इस शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो को देखूंगा और अपने ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, राइट। ठीक है सर। इसमें वो कह रहा है कि मैं प्रतिदिन लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा। और फिर दिनवार उसका डिटेल दिया है कि सोमवार को मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता सहित परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा। मंगलवार को अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को वर्षों से जुड़े विभिन्न सर्कल के जो लोग हैं जिनसे हम वर्षों से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे। शुक्रवार को आसपास के युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। शनिवार को आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे और रविवार को आसपास के सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं हमारे आसपास उनको जोड़ेंगे। इस प्रकार ये 7 दिन का कार्यक्रम है और 9 दिन में प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। हो जाएगा सर। तो ये कह रहा है इसके बाद कि मैं अपने आसपास के गांवों, मोहल्लों, कस्बों, शहरों में छोटी छोटी संगोष्ठी के माध्यम से ऊर्जाकृत संकल्पित कर शपथकृत करूंगा व उनके साथ अपराध मुक्त भारत यूट्यूब के चुने हुए वीडियो देखूंगा व चर्चा कर उनकी सोच, क्षमता व पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप सदस्य या चंद्रगुप्ती संकल्प के साथ जोड़ूंगा। मैं टेलीग्राम ऐप, जैसे व्हाट्सएप ऐप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है, तो मैं टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर 9425606040 जो कि मेरा नंबर है पर अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर भेजकर अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ूंगा, राइट। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सदस्य का, जो पर्दे के पीछे वाला है। वो कह रहा है कि मैं चुनाव की घोषणा से लेकर, मतलब जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उस दिन से लेकर मतदान के दिन तक प्रतिदिन अपनी छत पर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा उसे जिताने का संकल्प लूंगा। व चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम मशीन में उसके नाम के सामने बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाकर 21 लक्ष्यों सहित अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का मार्ग बनाऊंगा या बनने का मार्ग प्रशस्त करूंगा। शपथकर्ता सदस्य अपराध मुक्त भारत मिशन, राइट। अब इसमें दूसरी चीज इसकी क्या बोलूं सर? हाँ बोलिए। इसके कोई बुकलेट वगैरह कुछ अपने प्रिंसिपल वगैरह कुछ है क्या जो अपन पढ़ सके, स्टडी कर सके? इसकी जो है यूट्यूब भी है, इसका जो है वेब पोर्टल है क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल, आप करेंगे तो उस पर पहुँच जाएंगे।
तो सब चीज़ सब जगह अवेलेबल है। ये बार बार जो है जब आप ऐप से जुड़ जाते हैं तो हम परोसते भी हैं। इसमें एक दूसरी भूमिका है, वो चंद्रगुप्त की है। तो चंद्रगुप्त क्या है? चंद्रगुप्त कह रहा है कि मैं पर्दे के सामने आऊँगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मैं मेरिट लिस्ट में जाऊँगा। तो चूँकि आप मध्य प्रदेश में हैं, इस समय आप ईसागढ़ में हैं, तो आप जो है मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राइट? तो मध्य प्रदेश की जो विधायकी चंद्रगुप्तों की सूची मेरिट लिस्ट की बनेगी, उसमें 230 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 230। तो ये 230 सदस्य जो है, ये इनकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी कि वो सबसे अधिक लोगों को जो जोड़ेंगे वो उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, और जो सबसे अधिक जोड़ने वाला व्यक्ति हो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुख्यमंत्री। और शुरू के 25-30 लोग जो है वो मंत्री बनेंगे, और बचे हुए लोग जो है सदस्य बनेंगे, और जो सदस्य भी नहीं बन पाएंगे, 230 के बाहर होंगे, उन्हें एक परिवर्तित भारत मिल जाएगा 21 लक्षों सहित, जिसमें ना भ्रष्टाचार होगा, ना अपराध होगा, ना गुलामों के नियम होंगे। व्यवस्था जो है पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, न्याय करेगी। यदि उसके निर्णय में देरी होगी तो वो क्षतिपूर्ति भी देगा, राइट? भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। भारत में किसी कोई चेक बाउंस नहीं है। वो तो संभव नहीं हो पाएगा सर। अरे सब कुछ संभव है। ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वो तो सब काम कर रहा है, तो सब संभव है। इनके मॉडल बने हुए हैं, वो आपको थोड़ी करना है, वो तो मैथिली शरण गुप्त करेंगे ना। कौन कह रहा है संभव नहीं है? भारत में जो है ना टैक्स फ्री हो जाएगा, और भारत के विकास के लिए 20 गुना धनराशि होगी। क्या प्रॉब्लम है? आज आपको जो है ठीक ढंग से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपके ऊपर टैक्स लदा हुआ है, आपके ऊपर जो है ना एक के बाद एक दबिश दी जा रही है। काम तो सर पहले भी कोई नहीं कर पा रहा था, आज भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? पहले भी अंग्रेजों का राज था, आप गुलाम थे, आज भी आप गुलाम हैं। वही नियम कानून आप पे थुपे हुए हैं, वही भ्रष्ट व्यवस्था है। जो आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सस्पेंड कर देती है, आपकी ACR खराब दे देती है, आपको दे देती है कि नहीं दे देती है? हेलो सर, आप बताइए, आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे मानता हूँ सर, मैंने पूरी जिंदगी देख ली है, तो पूरी नौकरी पुलिस विभाग में यही देखा है। तो अच्छा कभी नहीं हुआ मेरे पूरे खानदान में, BP नहीं और BP हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब चीजें आपके एहसास की हिस्सा नहीं है। आपको मालूम है भारत में किसी की ACR कोई बॉस नहीं लिखेगा। कितने आनंद का विषय होगा जब आप काम करेंगे। जब आप ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जब आप काम करेंगे तो उसी समय आपके काम के सभी एट्रीब्यूट्स कैप्चर कर लिए जाएंगे। किसी भी बॉस की इतनी क्षमता नहीं है कि उसके पास इतनी जानकारी हो। तो आपकी ACR जो है सिस्टम क्रिएट करेगा, जिसको हम परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे, और उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे। तो भारत से और मध्य प्रदेश से ट्रांसफ़र उद्योग ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी ACR बॉस लिख नहीं रहा है, पोस्टिंग आप खुद कर पा रहे हो। तो आप सिर्फ नियम से काम करोगे, किसी के दबाव में आओगे क्या आप मुझे बताइए, आप नियम से काम करोगे या किसी के दबाव में आओगे? क्यों हैं? अच्छा, जब इतने फ्री रहेंगे तो किसी के दबाव में क्यों आएंगे? दबाव में नहीं आएंगे, सब लोग अच्छा काम करेंगे, पूरी एनर्जी जो है ना काम पे जाएगी, तभी परफॉर्मेंस इंडेक्स मिलेगा। तब जब परफॉर्मेंस इंडेक्स मिलेगा तभी पोस्टिंग मिलेगी, तभी प्रमोशन मिलेंगे। तो आप बताइए, सब लोगों की पूरी एनर्जी काम में लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? तो भारत का परिदृश्य बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? हाँ, अरे साहब तो बिल्कुल 100% बदलेगा वो तो। वैसे भी आपने देखा है कि मैथिली शरण गुप्त जिस चीज को ठान लेते हैं वो आपने जमीन पे होते हुए देखी है कि नहीं देखी है? नहीं, मैं देखा सर, आप बहुत जिद्दी आपने पकड़ लिया तो आप वो कर लेते हैं। नहीं, वो सफलता पूर्वक जमीन पे उतरते हुए आपने देखा कि नहीं देखा? मैं आपके साथ सर काम किया हूँ जी। जो आप चाह जाते हैं वो आप कर लेते हैं। और
कोई उसे होने से रोक नहीं पाता है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते? जब आपने देखा हुआ है तो क्या देखा आपने? मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अपन सामने वाले की मेंटलिटी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपन जो उसको कहेंगे, अपन जो उसको कहेंगे, आप न समझो, आप अपने अनुभव की बात करो ना, आपको सामने वाले से क्या लेना देना? हाँ, ये बात अलग हो जाती है। आपने जो अनुभव किया वो बोलिए ना। आपको सामने वाले से क्या लेना देना है? नहीं, वो आप जो कह रहे हैं सही बोल रहे हैं फिर उस बारे में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अरे कश्मीर जैसी चीज में टेक्नोलॉजी को डिजाइन करके जमीन के हालात बदल दिए गए कश्मीर जैसी सिचुएशन में। सर तो ये देश तो अब बदलने वाला है, इस देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बाबा जय गुरुदेव आए हैं, उन्होंने वो कह के गए हैं कि क्या कह के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब सतयुग आने वाला है और ये कलयुग का इंटरवल है, तो ये 1000 वर्षों का इंटरवल होगा और 1000 वर्षों के बाद कलयुग फिर से अपना बचा हुआ समय पूरा करेगा। तो ये कलयुग का इंटरवल होने वाला है। तो आपको जो है ये पूरी बात सुन के कैसी लगी? ठीक है सर, मैं मिलता हूँ आपसे। आप जरूर मिलिएगा और जिनसे आप मेरी बात कराना चाहते थे आप उनको फोन लगा लीजिए, हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और हम आपको अभी एसएमएस में एक लिंक भेजेंगे, उससे आप जुड़ जाइए और फिर मैं आपको समय समय पर मार्गदर्शन देता रहूंगा, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।